नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर चौधरी। मेरे YouTube चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था प्रेपोजिशन। हमने अगले जो दो शब्द लिए इस बार, एक नहीं, ठीक है। दोनों का मतलब तकरीबन एक जैसा है। वो है अंडर एंड बिलो। अंडर का मतलब क्या होता है? नीचे। और बिलो का मतलब क्या होता है? नीचे। यानी दोनों का मतलब एक ही है, नीचे, ठीक है। और अक्सर दोनों का प्रयोग एक ही जगह किया जा सकता है। जहां आप अंडर लिखते हो वहां बिलो भी लिख सकते हो। दोनों का मतलब समान होगा। और प्रेपोजिशन के तौर पे दोनों का जो उपयोग होता है वो भी तकरीबन समान होता है। बहुत हल्का सा फर्क है, ठीक है। बहुत ही हल्का सा फर्क है जो आपको ध्यान देने योग्य है, ठीक है। कि जो बिलो होता है, बिलो का प्रयोग अक्सर वहां किया जाता है जहां पे आप दो स्तरों की तुलना करते हो। दो अलग अलग स्तरों की तुलनात्मक रूप से जहां आप लिखते हो वहां पे बिलो लिखोगे। बाकी हर जगह पे क्या होगा? अंडर रहेगा। अंडर का मतलब नीचे। अब देखिए, अलग अलग इसके नियम देख लीजिए। पहला नियम, किसी वस्तु के नीचे वाले स्थान पर, यानी कोई वस्तु है, यानी कोई चीज है, जैसे मान लीजिए कोई टेबल है, ठीक है। ये आपकी टेबल है। यहां टेबल के नीचे एक बॉल पड़ी है, ठीक है। टेबल के नीचे क्या है? एक बॉल है या गेंद है। तो आप क्या बोलोगे? द बॉल इज अंडर द टेबल। यानी बॉल कहां है? टेबल के नीचे। तो इस मामले में आप क्या लिखोगे? ठीक है, अंडर लिखोगे। यानी किसी चीज के नीचे कोई चीज खड़ी हो। जैसे कोई बच्चा पेड़ के नीचे खड़ा हो, ठीक है। द बॉय इज स्टैंडिंग अंडर अ ट्री। यानी लड़का पेड़ के नीचे खड़ा है, यानी ऊपर से उसको ढका हुआ है, ठीक है। अब देखिए, इन, टू और थ्रू। इन यानी अंदर, टू यानी किसी जगह तक जाना, या थ्रू यानी किसी चीज के बीच में से जाना। अपोजिशन, एक स्थिति में, यानी किसी एक स्थिति में, ठीक है, उसके अंदर जाना या वहां तक जाना, या किसी चीज के द्वारा उस स्थिति में जाना। दैट इज बिलो समथिंग, जो किसी चीज के नीचे हो। जैसे को ये बॉल की जो स्थिति हो कैसी है? टेबल के नीचे वाली स्थिति है। बॉल की स्थिति कैसी है? टेबल के नीचे वाली स्थिति। यानी ऐसी कोई स्थिति जो किसी के नीचे हो, वहां पे किसका इस्तेमाल करेंगे अपन? अंडर या बिलो का। लेकिन यहां अपन अंडर के नियम पहले कर लेते हैं। देखिए, अब पहला नियम, हैव दे सर्च्ड, सॉरी, पहला एग्जांपल है, हैव दे सर्च्ड अंडर द बेड। दे यानी वे या इन्होंने, सर्च, सर्च की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, सर्च। सर्च का मतलब था खोजना। अंडर यानी नीचे, बेड यानी बिस्तर। क्या उन्होंने बिस्तर के नीचे खोजा? ठीक है। तो यहां पे देखिए, बिस्तर के नीचे की बात हो रही है, इसलिए अपन क्या लगा रहे हैं? प्रीपोजिशन कौन सा लगा रहे हैं? द बेड से पहले क्या लगा रहे हैं? अंडर। अगला है, शी प्लेस्ड द लैडर अंडर द विंडो। अब देखिए, एक घर है, घर के बाहर की साइड में खिड़की है। अब किसी को खिड़की में कोई रिपेयरिंग करना है या खिड़की के द्वारा घर के अंदर जाना है, तो उसने क्या किया? सीढ़ियां लाके खिड़की के नीचे लगा दी। ठीक है भाई, खिड़की के अंदर जाओगे, खिड़की के नीचे तक सीढ़ी जानी चाहिए ना। तो खिड़की के नीचे, अंडर द विंडो, भले ही वो कवर नहीं हो लेकिन खिड़की के नीचे है, ठीक है। शी प्लेस्ड, प्लेस्ड यानी रखना, सेकेंड फॉर्म वर्ब की। लैडर यानी सीढ़ी, अंडर यानी नीचे, द विंडो यानी खिड़की। उसने खिड़की के नीचे सीढ़ी रखी। कनिष्क इज प्लेइंग अंडर अ ट्री। देखिए, कनिष्क यानी कोई लड़के का नाम है, प्लेइंग यानी खेल रहा है, अंडर यानी नीचे, अ ट्री यानी एक पेड़। कनिष्क एक पेड़ के नीचे खेल रहा है, यानी एक पेड़ है उसके नीचे खेल रहा है, ध्यान रखिएगा। यानी उसकी छाया में आदि जमीन पे बैठ के उस पेड़ के नीचे खेल रहा है। तो देखिए, अंडर अ ट्री क्या है? अंडर अ ट्री, क्योंकि पेड़ ने उसको ऊपर से ढक रखा है और पेड़ उसके ऊपर है, ठीक है। कनिष्क की स्थिति कैसी है? पेड़ के नीचे की। अगला नियम है, किसी प्रकार की सतह या आवरण के नीचे होने पर। यानी ऐसी कोई सतह है या कोई आवरण है जिसने चारों ओर से ढका हुआ है, ठीक है, उसके नीचे होने पर किसी चीज के लिए हम अंडर का प्रयोग करेंगे। जैसे पानी है, ठीक है, चारों ओर क्या है? पानी ही पानी है। आप पानी के अंदर हो, ठीक है, आप पानी के क्या हो? अंदर हो। यानी पानी की जो सतह है आपके ऊपर है, ठीक है। पानी की सतह क्या है? आपके ऊपर है, तो वहां पे अंडर का प्रयोग होगा। द बोट लेज अंडर सेवरल फीट ऑफ वाटर। बोट यानी नाव, लेज यानी पड़ी है, अंडर यानी नीचे, सेवरल यानी कुछ, फीट यानी फीट, वाटर यानी पानी। यानी नाव पानी की सतह के कुछ फुट नीचे पड़ी है। यानी नाव है पानी की सतह के कुछ फीट नीचे पड़ी, यानी डूब गई है और पानी के अंदर है वो,
वो पानी की सतह क्या है, उसके ऊपर है, कुछ फुट ऊपर है, तो पानी के अंदर है, तो सतह ने उसको ढका हुआ है, तो इसके कारण क्या हुआ, अंडर का प्रयोग किया गया है। हाँ तो दोस्तों अगला नियम देखिए, किसी से कम होना, यानी किसी चीज से कम होना, या किसी से युवा होना, यानी किसी की तुलना में क्या होना, युवा होना। ठीक है, तो वहां पे अंडर का प्रयोग करेंगे। लेसर देन या यंगर देन, लेसर यानी कम, यंगर यानी युवा। कार्तिक हैज एन एनुअल इनकम ऑफ अंडर 7 लाख। कार्तिक लड़के का नाम है, एनुअल यानी वार्षिक, इनकम का मतलब होता आय, अंडर यानी नीचे या कम, 7 लाख ये रुपए का साइन है, 7 लाख यानी कार्तिक की जो वार्षिक आय है कार्तिक की, वो क्या है, सालाना या वार्षिक जो आय है 7 लाख से कम है या 7 लाख के अंदर है। ठीक है, कार्तिक की वार्षिक आय रुपए 7 लाख से कम या नीचे हैं। ठीक है, तो यहां पे आपके अंडर का प्रयोग किया गया। नो बडी ये ध्यान रखना, नो बॉडी पढ़ते हैं वो गलत होता है, नो बडी होता है वो। नो बडी अंडर 18 का मतलब था 18 यानी आयु हुई है। ठीक है, कि कोई भी नहीं, नो बडी यानी कोई भी नहीं, 18 से कम का कोई भी नहीं, इज अलाउड यानी अनुमति, बाय यानी खरीदना, अल्कोहल का मतलब होता है शराब, यानी 18 वर्ष से कम आयु वाले किसी को भी शराब खरीदने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया, ये उम्र है 18 साल, यानी 18 साल के कम या 18 से नीचे। ठीक है, यहाँ पे से कम या किसी चीज से युवा, यानी 18 से युवा, 18 से कम वाले जो है उनको शराब खरीदने की अनुमति नहीं है। तो देखिए अंडर आया, यानी 18 से कम होना चाहिए वो। ठीक है, उसको अनुमति नहीं मिलेगी। अगला है किसी से प्रभावित या अधीन होना। अब ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। किसी चीज से प्रभावित या किसी चीज के अधीन होना। ठीक है, अफेक्टेड बाय समथिंग, अफेक्टेड यानी प्रभावित होना या अधीन होना। अब देखिए, कोहली वाज प्लेइंग अंडर द प्रेशर। ठीक है, कोहली जो क्रिकेटर है, प्लेइंग यानी खेल रहा था, वाज प्लेइंग यानी खेल रहा था, वाज आया इसलिए था, अंडर यानी किसी से प्रभावित होके, द प्रेशर का मतलब होता है दबाव। ठीक है, तो कोहली क्या कर रहा था, कोहली दबाव में खेल रहा था, यानी कोहली किससे प्रभावित था, दबाव से। ठीक है, किसके अधीन था, दबाव के अधीन था, तो यहां पे आपके अंडर आएगा। अगला, द वॉल कोलैप्स्ड अंडर द स्ट्रेन। वॉल यानी दीवार, कोलैप्स का मतलब होता है ढह जाना, अंडर यानी किसी से प्रभावित होने या किसी के कारण, स्ट्रेन का मतलब होता है तनाव, यानी तनाव के कारण। ठीक है, यानी तनाव से प्रभावित होके या तनाव के अधीन होने के कारण या तनाव के कारण दीवार ढह गई, दीवार तनाव के कारण ढह गई थी। तो देखिए ये कारण था, क्या था, तनाव, उसके कारण क्या होगी, ढह गई, तो अंडर। ठीक है, द स्ट्रेन। अगला है ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। इन्फ्लुएंस का मतलब होता प्रभाव, अल्कोहल का मतलब शराब, वह शराब के प्रभाव में था। अब देखिए प्रभाव किसका था, शराब का था, तो इन्फ्लुएंस किसके कारण था, शराब के कारण, तो इसके कारण क्या है, आपका प्रेपोजिशन क्या आया। ठीक है, द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, ये एक ही शब्द है, शराब का प्रभाव। ठीक है, तो वो इसके शराब के प्रभाव के अंडर में था, यानी उससे प्रभावित था, तो यहां पे भी आपके अंडर आएगा। हाँ तो दोस्तों अगला नियम देख लीजिए, किसी पर किसी के द्वारा, यानी किसी व्यक्ति या किसी चीज पर किसी दूसरे व्यक्ति या किसी दूसरी चीज के द्वारा शासन या नियंत्रण दर्शाने के लिए, शासन, अधिकार, नियंत्रण आदि दर्शाने के लिए अंडर का प्रयोग किया जाता है। यूज टू से हु, यूज टू से यानी कोई चीज बताना या दर्शाना, हु और व्हाट, कौन और क्या, कंट्रोल यानी नियंत्रण करता है, गवर्न्स, गवर्न्स का मतलब होता है शासन करना, मैनेजेस, मैनेज का मतलब होता है उसकी व्यवस्था करना, समबडी और समथिंग यानी किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के लिए, यानी किसी व्यक्ति या किसी वस्तु पे किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा शासन, नियंत्रण या किसी भी प्रकार का व्यवस्था करना, ये दर्शाने के लिए भी आपके अंडर का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपको समझ आ जाएगा, द कंट्री वाज देन, जो देश था तब, देन यानी तब, अंडर, अंडर का मतलब होता है अधीन या किसी का अंतर्गत, प्रेसिडेंट्स रूल, प्रेसिडेंट्स रूल का मतलब होता है राष्ट्रपति शासन,
यानी ये तब का मतलब जब कभी किसी देश में अर्थव्यवस्था या कोई दूसरी कोई इमरजेंसी लागू हो जाए, ठीक है, तब ये राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। यानी 1975 में जैसे हुआ था, ठीक है, कांग्रेस के टाइम में, इंदिरा गांधी के टाइम में देश में क्या हुआ था, आपातकाल लग गया था, इमरजेंसी लगी थी, ठीक है। द कंट्री वाज देन अंडर प्रेसिडेंट्स रूल, यानी जो देश था वो किसके अधीन था, राष्ट्रपति शासन के। अब ये किसके द्वारा नियंत्रण था, राष्ट्रपति के द्वारा। नियंत्रण किसका था, राष्ट्रपति का। शासन किसका था, राष्ट्रपति का। यानी किसी के नियंत्रण या शासन जब दर्शाते हैं तब अंडर का प्रयोग किया जाता है। देश तब राष्ट्रपति शासन के अधीन था। अगला, युवराज हैज अ स्टाफ ऑफ 20 वर्किंग अंडर हिम, यानी जो युवराज नामक व्यक्ति है उसके अधीन, अंडर का मतलब नीचे या अधीन, स्टाफ का मतलब होता है कर्मचारी, वर्किंग यानी कार्य कर रहे, ठीक है, तो या कार्य करते हैं, अंडर हिम। युवराज के अधीन या नीचे 20 कर्मचारी कार्य करते हैं, ठीक है। युवराज हैज अ स्टाफ ऑफ 20 वर्किंग अंडर हिम, यानी युवराज के अधीन या नीचे 20 कर्मचारी कार्य करते हैं। यानी युवराज के नियंत्रण में, युवराज के अधीन, यानी ऐसा व्यक्ति जो उनसे सीनियर है उसके नीचे इतने लोग काम करते हैं, ठीक है। किसी, हाँ, अगला नियम देख लीजिए, किसी अनुबंध या समझौते या कानून या प्रणाली के अधीन को दर्शाने के लिए, ठीक है, या अधीनता को दर्शाने के लिए, अधीनता को दर्शाने हेतु। अब देखिए किसी प्रकार का बोलते हैं वो फलानी चीज उस समझौते के अंतर्गत आती है, यानी उस कानून के अंतर्गत उसको गिरफ्तार किया गया, ठीक है। यानी किसी चीज के अंतर्गत या किसी चीज के अधीन या किसी चीज के तहत किसी चीज को करना, तब ये आपके अंडर आता है। अकॉर्डिंग टू एन एग्रीमेंट, अकॉर्डिंग का मतलब होता है के अनुसार, अग्रीमेंट का मतलब होता है अनुबंध, लॉ यानी कानून, सिस्टम यानी प्रणाली, ठीक है। यानी किसी प्रणाली, समझौते या कानून के अंतर्गत कोई चीज होती है तब वहां पे अंडर आता है, ठीक है। अक्सर जो कानून की किताब होती है वहां पे ये ज्यादातर लिखा था अंडर सेक्शन, ठीक है, 370, यानी 370 जो सेक्शन है, धारा है, उसके अंतर्गत। अ मैन वाज डिटेन्ड, ठीक है, यहाँ पे चार्ज भी हो सकता है, डिटेन भी हो सकता है, अरेस्टेड भी हो सकता है, तीनों मतलब एक ही है, गिरफ्तार किया जाना या किसी प्रकार का उसके ऊपर चार्ज लगाना। अ मैन वाज डिटेन्ड अंडर द कोविड एक्ट, अभी देखिए कोविड एक्ट चल रहा है अभी, ठीक है। डिटेन यानी गिरफ्तार, कोई व्यक्ति है जो सड़क पे यूं ही घूम रहा हो, मास्क आदि नहीं लगा रखा हो, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसको समझाया गया फिर भी वो माना नहीं, तो क्या कर लिया गया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो अ मैन वाज डिटेन, डिटेन यानी उसको धर लेना या गिरफ्तार करना, अंडर द कोविड एक्ट, कोविड की जो एक्ट है, धारा है, उस धारा के अंतर्गत या तहत एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया था। एक व्यक्ति को कोविड अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। अगला, इज द स्मार्टफोन स्टिल अंडर गारंटी। अब देखिए अपन कोई भी टीवी या फ्रिज या कोई भी ऐसी चीज लेते हैं, कई बार वो क्या आता है, गारंटी के अधीन आता है या गारंटी के अंतर्गत आता है या वारंटी के अंतर्गत आता है। गारंटी वारंटी दो चीजें हैं, यहाँ वारंटी ज्यादा उपयुक्त रहेगा, मैंने लिख दिया है आपकी गारंटी। वारंटी और गारंटी में फर्क ये रहता है, गारंटी के तहत अगर आप कोई चीज लेते हो, वो चीज आप उसको लौटा के उसके बदले में नई चीज ले सकते हो गारंटी में। इसमें वारंटी में क्या होता है, अगर आप कोई चीज लेते हो उसमें कोई खराबी आती है तो वो जो आपको सामान बेचने वाला या बनाने वाला जो भी होगा वो उसको ठीक करके देगा, न कि बदली करके। तो ये वारंटी और गारंटी में फर्क होता है। तो इज द स्मार्टफोन स्टिल अंडर गारंटी, स्टिल यानी अभी भी, अंडर यानी के अंतर्गत या के अधीन, गारंटी का मतलब होता है गारंटी। क्या स्मार्टफोन अभी भी गारंटी के अंतर्गत है, यानी उस गारंटी के अंतर्गत आता है, अधीन आता है कि नहीं आता है, यानी उसके अंदर आता है या नहीं आता है। ये एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है। क्या होता है, एग्रीमेंट होता है विक्रेता और क्रेता के बीच में, या बेचने वाले और खरीदने वाले के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि किसी चीज को खराब होगी तो हम उसको बदली करके देंगे या उसके बदले में नई चीज देंगे या उसको रिपेयर करके देंगे। ये एक प्रकार का क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। तो किसी भी एग्रीमेंट या लॉ या सिस्टम में को दर्शाने के लिए कि इसके अधीन आने के लिए कुछ जो चीजें होती है वहां पे आपके अंडर का प्रयोग किया जाता है। हाँ तो दोस्तों, इसके जो अंतिम कुछ नियम है वो देख लीजिए। किसी प्रक्रिया को दर्शाने के लिए, ध्यान रखिएगा, ऐसी प्रक्रिया जो चल रही है, ऐसी कोई भी प्रक्रिया जो अभी भी चल रही है उसको दर्शाने के लिए, जो प्रक्रिया खत्म हुई उसके लिए नहीं, जो अभी चल रही है। एक्सपीरियंसिंग अ पर्टिकुलर प्रोसेस, एक्सपीरियंसिंग मतलब अनुभव करना,
पर्टिकुलर का मतलब होता है विशिष्ट, प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, द हॉस्पिटल इज स्टिल, स्टिल यानी अभी भी, अंडर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माण, यानी किसी विशेष हॉस्पिटल की बात चल रही है, उसका जो निर्माण है वो अभी भी चल रहा है, निर्माण की जो प्रक्रिया है वो अभी भी चल रही है, यानी वो पूरी नहीं हुई। ठीक है, उसको दर्शाने के लिए द हॉस्पिटल इज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी कंस्ट्रक्शन की जो प्रक्रिया है, निर्माण की प्रक्रिया है, वो क्या अभी भी अंडर है, यानी उसके प्रक्रिया चल रही है। अस्पताल अभी भी निर्माणाधीन है, निर्माण के अधीन है, यानी प्रक्रिया चल रही है। द मैटर ऑफ सुशांत सिंह इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, मैटर यानी मामला, सुशांत सिंह जो अभिनेता मरे हैं अभी, अंडर यानी अधीन, इन्वेस्टिगेशन यानी जांच या खोजबीन। सुशांत सिंह का सुशांत सिंह के मामले की छानबीन हो रही है। ठीक है, यानी जो छानबीन की प्रक्रिया वो अभी भी चल रही है, या छानबीन हो रही है लिख दो या चल रही है लिख दो, बात एक ही। अगला नियम है किसी विशिष्ट नाम का प्रयोग करना। कई ऐसे अपने लेखक आदि बैठे हैं जो किसी दूसरे का नाम इस्तेमाल करते हैं, यानी खुद का कोई नाम रखा हुआ होता है उन्होंने, वो उनका नाम होता नहीं है लेकिन कोई नाम दूसरा रखते हैं। ठीक, कई ऐसे अभिनेता भी है जिनका असली नाम कुछ है, जैसे दिलीप कुमार है, असली नाम है उनका यूसुफ खान। ठीक है, अक्षय कुमार है, असली नाम है राजीव भाटिया। तो ये छद्म नाम यूज करते हैं, यानी कोई स्यूडोनिम। ठीक है, शी रोट अंडर द स्यूडोनिम, स्यूडोनिम का मतलब होता है छद्म नाम, कोई दूसरा नाम, ऑफ बारबरा, रोट यानी लिखती थी। ठीक है, स्यूडोनिम यानी छद्म नाम, और बारबरा यानी किसी लड़की का नाम है। शी यानी वह लड़की, वह बारबरा के छद्म नाम से लिखती थी। ठीक है, तो किसी दूसरे का नाम इस्तेमाल करते हैं तो अंडर होगा, उसका अंडर द स्यूडोनिम होगा। पुस्तक के किसी विशिष्ट भाग में पाए जाने को दर्शाने हेतु, यानी कोई पुस्तक है उसके अलग अलग भाग है। ठीक है, जैसे कोई पत्रिका आदि है जिसमें स्पोर्ट्स है या कोई और हो, जैसे आप ऑनलाइन उसकी जांच कर रहे हो या खोज रहे हो कोई चीज को, आपने स्पोर्ट्स लिखा है आपको नहीं मिला, आपने गेम्स लिखा तो आपको वो चीज मिल गई, तो ये बोलते हैं कि इफ इट्स नॉट अंडर स्पोर्ट्स, अगर यह स्पोर्ट्स में नहीं मिल रही है, यानी आपने स्पोर्ट्स लिखा वहां नहीं मिल रही है, ट्राई लुकिंग अंडर गेम्स, तो गेम्स के अंदर देखने की कोशिश करो, जहां पे गेम्स लिखो हो सकता है उसमें मिल जाए आपको। दोनों मतलब ये कि स्पोर्ट्स और गेम्स यानी खेल। ठीक है, यानी स्पोर्ट्स आपने लिखा, हो सकता है वो जानकारी आपको वहां नहीं मिली हो पुस्तक के अंदर, तो आप एक काम करो, उसी पुस्तक को ऑनलाइन में आप लिख दो कि भाई गेम्स, तो हो सकता है वहां आपको मिल जाए। अगर यह स्पोर्ट्स वाले भाग में नहीं है तो इसे गेम्स वाले भाग में देखो, देखने की कोशिश करो। ठीक है, इसमें आप आगे और लिख दो, क्योंकि ट्राई लिखा है, देखने की कोशिश करो। तो दोस्तों अंडर के जितने भी नियम है सारे हो गए। अगले वीडियो में अपन बिलो के नियम जो कुछ है, बहुत गिने चुने नियम है वो करेंगे, और इन दोनों के जो अंतर दर्शाने के लिए कुछ वाक्य मैं आपको लिखाऊंगा, ताकि आप कभी कंफ्यूजन नहीं पड़ो कि वहां पे अंडर लिखना है या बिलो लिखना है, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है। और अक्सर आप बिलो की जगह अंडर लिखते हो तो चल जाएगा, लेकिन कई ऐसे होते हैं जहां पे बिलो अच्छा लगेगा, गलत नहीं होता लेकिन अच्छा लगता है, और कई जगह सिर्फ बिलो ही लिखते हैं। ठीक है, अच्छा भी लगता है और जो तार्किक रूप से आपके सही बैठता है वो। और तो अगले वीडियो में अपन वो करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने कोई भी वीडियो दिखा है उसका पहले का कोई भाग देखना है, तो सबसे पहले आप उसका जो डिस्क्रिप्शन है उस बॉक्स में जाके आप देख लीजिए, वहां पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जितना हो सके उतना इसको शेयर भी कीजिए और लाइक कीजिए, और जितने अपने दोस्त हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिए। धन्यवाद दोस्तों।